Hello guys, we have started already lecture series of ordinary differential equation, and what is exact differential equation we have already started. Exact differential equation होता क्या है, कैसे सेट करते हैं, किसी differential equation को exact है या फिर नहीं है, कैसे सेट करते हैं, और अगर हमें पता चल रहा है कि किसी differential equation exact है, then उसका solution कैसे निकालेंगे। आज इसी लेक्चर में वही हम सीखेगा कि यहाँ हमने ये एक differential equation है। Suppose this is equation number 1, so this is given। ये differential equation exact है या नहीं है, कैसे सेट कर देंगे, हम ये कर देंगे, let height x square plus 4xy this is equal to m of xy, okay, and ये जो है ना twice x square plus twice y this is equal to n of xy. This is a function of x and y, so n of xy. This is a function of x and y, so n of xy. And equation m of xy m of xy dx plus e m of xy dy equal to 0 is exact if ये m of xy जो है ना, ये हमने अभी सीखा है ना, पहले वाला लेक्चर में, इसका प्रीवियस लेक्चर में सीखा है, if del y of m of xy जो ये क्या है, जो x के साथ है, dx के साथ है, ये ऑलरेडी दिस इज ओके, if this is equal to del x of n of xy, इसके बीच में जो लॉजिक छिपा है, इसके बीच में जो लॉजिक छिपा है, उस लॉजिक को समझने के लिए मैं तुम्हें थोड़ा टाइम देगा। ये लेक्चर थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन हम मैकेनिकल नहीं होगा, मैकेनिकली मैं करके चले जा सकता हूँ। अभी ये हमने पढ़ा था if this ये अगर होता है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्जेक्ट होती है, देन इसका सॉल्यूशन ऐसे करती है, ऐसे करती है। लगभग 5 मिनट में ये वीडियो खत्म, और आपको भी समझ में आ जाएगा सॉल्यूशन कैसे करते हैं, वो समझ में आएगा, सॉल्यूशन कर पाएगा। लेकिन बीच का जो मैकेनिज्म है, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ और एक्चुअली हम क्या करें, इसके बीच का जो बेसिक है ना, वो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसी लेक्चर को मैं कुछ लंबा करने वाला हूँ, इसलिए लंबा करने वाला ताकि वो जो बेसिक्स है वो आपको समझ में आ जाए। एक्चुअली हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, समझने का 2 तरीका होते हैं, एक एग्जाम के लिए, एक अपना नॉलेज के लिए। ये लेक्चर सीरीज मैं कभी एग्जाम के लिए आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, जैसे समझने के लिए, आपका बेसिक नॉलेज के लिए मैं पढ़ाता हूँ, और अगर वो चाहिए तो लंबा वीडियो देखना ही पड़ेगा, इसमें कोई मतलब कंसिडर नहीं है, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या होता है, हमें रिलेशन xy फंक्शन ऑफ xy निकालना है, f of xy निकालना है, फंक्शन ऑफ xy। मैं पूछना झूठा, मुझे पता नहीं है, हम निकालने वाला हूँ क्या होगा, साइज पे इस फंक्शन का फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो ये है ना, एंड सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव with respect to the first partial derivative with respect to y, अगर x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे उस फंक्शन का, उस रिलेशन का, देन आपको ये मिलेगा। ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला एक फंक्शन f of xy हमें निकालना है, क्योंकि अगर देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट तभी बोलेगा if differentiation of this function f of xy with respect to x
is equal to this m of x y, and differentiation of this function f of x y with respect to y is equal to this. ठीक है, इसको अभी देखो, अभी तो हमें फंक्शन f of x y क्या है पता नहीं, फंक्शन f of x y पता नहीं है क्या है, तो इसलिए हम इस कंडीशन को यूज करके इसको एग्जैक्ट या एग्जैक्ट है या नहीं उसको चेक नहीं कर सकता हूँ ना, क्योंकि हमें f of x y पता होना चाहिए एग्जैक्ट है कि नहीं चेक करेंगे, लेकिन हम तो निकालने वाला हो, हमें तो पता नहीं वो फंक्शन f of x y क्या है, इसीलिए हमारे पास जो कुछ है हम उसी का इस्तेमाल करेंगे, जो नहीं है उस पे, जो आपके पास नहीं है उसी के लिए आप रोना बंद करो, दिमाग लगाना बंद करो, जो आपके पास है उसी के बारे में सोचो। ठीक है, ये लाइफ में भी चलता है ऐसे कुछ, हमारे पास ये है m of x y है, n of x y, और हमें एक थ्योरम ने हमें ये बताया है जो कि m of x y n of x y, उसको यूज करके आपको चेक कर सकते हैं कि फंक्शन एग्जैक्ट एक्चुअली डिफाइंस एग्जैक्ट है कि नहीं। हमारे पास m of x y और n of x y, ये m of x y ये n of x y इधर है, इसको जो है हमारे पास उसको दिमाग लगा के कैसे हम बता सकते हैं ये एग्जैक्ट है कि नहीं। m of x y क्या था, एक्चुअली पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y x था, जो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव था उसको y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, जो x के रेस्पेक्ट में था उसको y के रेस्पेक्ट में करो, ये बन गया del y of ये x के रेस्पेक्ट में था ना, this means this m of x that means partial derivative with respect to x of जो x के रेस्पेक्ट में हो चुका है, जो x के रेस्पेक्ट में हो चुका है वो m of x y, so del y of m of x y, ये del y of m of x y is equal to जो y के रेस्पेक्ट में है उसको x के रेस्पेक्ट में करो, जो y के रेस्पेक्ट में है उसको x के रेस्पेक्ट में करो, और ये जो y के रेस्पेक्ट में है ये that means n of x y, so del x of n of x y, del x of n of x y, del y of m of x y is equal to del x of n of x y, वही लिखा है। ठीक है, मतलब हमें ऐसा एक फंक्शन f of x y निकालना है, उसको पहले आप x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो या पहले y के रेस्पेक्ट में करो, हमें ऐसा एक फंक्शन f of x y चाहिए जिसको आप पहले x के रेस्पेक्ट में करो उसके बाद y के रेस्पेक्ट में करो, इक्वल होगा किसके साथ, उसको आप पहले y के रेस्पेक्ट में करो देन x के रेस्पेक्ट में करो, पहले x के रेस्पेक्ट में करो एंड देन y के रेस्पेक्ट में करो, इक्वल होगा पहले y के रेस्पेक्ट में करो देन x के रेस्पेक्ट में करो, इक्वल होगा। ठीक है, ऐसा कुछ ओके, तो चेक करने के लिए ये यूज कर सकता है, ये दैट मींस del x of ये जो y के रेस्पेक्ट में है वो n of x y is equal to del y of ये जो है m of x y, ये यूज करके हम चेक कर सकते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है, ये है यूज करके, तो देखते हैं since del y of m of x y is equal y के रेस्पेक्ट में करो, ये 0 हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, और del x of n of x y ये करना है, ये है ना n of x y, तो x के रेस्पेक्ट में तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव y से x एंड इसका डेरिवेटिव 0, दैट मींस 4x, दैट मींस ये इक्वल हो गया y के रेस्पेक्ट में और x के रेस्पेक्ट में, ये और ये हो गया, ये हो गया, दैट मींस ये कंडीशन सेटिस्फाइड फॉर x को इक्वल करना, हेंस इक्वेशन 1 इज एक्सेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन।
अगर एग्जैक्ट है तो ये सेटिस्फाई कर देंगे। हमें पता चला एग्जैक्ट है दैट मींस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ये m ऑफ x y होगा। सो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव जो होगा फंक्शन का वो ये होगा del x of f of x y। So we need to find a function f of x y. We need to find a relation f of x y such that del x of f of x y is equal to e times x square over x square. That means m of x y and e del y of m of x y is equal to n of x y twice x square plus y ठीक। हमें क्या चाहिए f of x y चाहिए इंटीग्रेट कर दीजिए with respect to x, so you will get f of x y integrate with respect to x। ठीक है, आपको क्या मिलेगा f of x y is equal मिल जाएगा, इंटीग्रेट कीजिए 3x cube by 3 इसकी कीजिए 4y x square by 2 ये मिल जाएगा प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c लिखते हैं ना c लिखते हैं लेकिन हम अभी c नहीं लिखेगा पार्शियली इंटीग्रेट कर रखा है फंक्शन जो है y को ये 4y को हम बाहर क्यों लाया था जो कांस्टेंट है उसी को बाहर लाया था ना जो कांस्टेंट है उसी को बाहर लाके इंटीग्रेशन में दैट मींस y को हम जब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं हम y को एज ए कांस्टेंट मान रहा हूं y को कांस्टेंट मान रहा हूं सो ये जो कांस्टेंट होगा इसी फंक्शन ऑफ y होगा क्योंकि y जो है कांस्टेंट है इसलिए फाई ऑफ y लिखते थे इसको y का जो भी फंक्शन होगा उसको कांस्टेंट ट्रीट किया है ना हमने इंटीग्रेट करने वक्त पार्शियली था ये सब ठीक फाई ऑफ y इसलिए लिख सकता हूं concept समझो so this is equal to f of x y is equal ये x क्यूब ये बन जाएगा प्लस 2x स्क्वायर y प्लस 5 of y ठीक है इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए f of x y यहाँ से निकल गया अभी देखो यहाँ पे क्या है differentiation with respect to y of this function f of x y is equal to this now इसको ओके अभी now ये लिख लीजिए since this and this will be implied एक हम किसी ये लिख दिया तो उसके बाद ये लीजिए and this is equal to this उसके बाद ये लीजिए ओके इसके प्लेस में del y of f of x y ये जो मिला है ठीक है देखिए काम कीजिए इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए दिस विल इंप्लाइज इसको 2 मत लिखिए काम कीजिए उससे काम अभी हमें सही किया और हमें एक पता है कि फंक्शन f of x y जो y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है वो भी है मतलब इस इक्वेशन में अगर आप इस फंक्शन f of x y जो मिला है अभी उसको y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिए दैट मींस del y of f of x y निकालिए यहां से निकलेगा ना
तो जो निकलेगा उसको यहाँ पुट कर दीजिए, वो डेट हो जाएगा ना, ये टेक्निक है। सो y के रेस्पेक्ट में कीजिए तो ये 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर डेल डेल ddx ऑफ y, मतलब y का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 बन जाएगा। ये जो फंक्शन ऑफ y है वो क्या बन जाएगा, हाइडेस ऑफ y बन जाएगा, बराबर। ये जो है ना ddx ऑफ y, ये मान सकते, इसको y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिए तो हाइडेस ऑफ y बन जाएगा ना। अभी देखो ये निकल गया, इसको आप 3 लिखिए और इसको 4 लिखिए ना, ठीक है। अभी देखो कंपेयरिंग, ये तो पहले से लिख के रखा है आपने 3 and 4, del del y of f of x y is equal this, इसके प्लस में 3 and 4 को कंपेयर कीजिए, इसके साथ ये बड़ा है, इसके साथ ये बड़ा है, ये दोनों इक्वल है, दैट मींस ये दोनों इक्वल है ना। ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस हाइडेस ऑफ y, ये इसके इक्वल है, ट्वाइस एक्स स्क्वायर ट्वाइस y, twice x square twice x square, this will implies हाइडेस ऑफ y is equal, आपको मिलेगा हाइडेस ऑफ y is equal मिलेगा twice y, ठीक है। this will implies, अभी आपको चाहिए क्या, आपको इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए ना, इसको a दे दीजिए, ठीक है। ये f of x और हमें साथ क्या था, एक फंक्शन f of x ऐसा था, ये निकल चुका है, बस ये इंटीग्रेटिंग जो कांस्टेंट है फाई ऑफ y, इसका वैल्यू को निकाल के यहाँ पे पुट कर देना है, फाई ऑफ y का वैल्यू साइन हमें निकाल के पुट कर देना है, बस ये साइन। तो यहाँ से फाई ऑफ y निकाल सकते हैं कैसे, इंटीग्रेट करके, इसका इंटीग्रेशन कीजिए विद रिस्पेक्ट टू y, फाई ऑफ y मिल जाएगा इक्वल इंटीग्रेशन फाई ऑफ y क्या होगा, इंटीग्रेट क्या है विद रिस्पेक्ट टू y, सो इंटीग्रेशन टू y is y dy, क्या बन जाएगा 2 कांस्टेंट बाहर है, इंटीग्रेशन y dy दैट मींस y स्क्वायर बाय 2, दैट मींस y स्क्वायर मिलेगा ना, ओके। साथ में ये भी आएगा, इसका इंटीग्रेशन 2 बाहर आया, इंटीग्रेशन y dy मींस y स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट, अभी तो यहाँ पे कुछ पार्शियली इंटीग्रेट नहीं किया हमने, सिर्फ y का फंक्शन के लिए भी ना। सो ये यहाँ पे कुछ हमने x, किसी टर्म x नहीं है जिसको हमने कांस्टेंट मान लेगा, यहाँ पे किसी x को हमने कांस्टेंट नहीं माना है तो फाई ऑफ x नहीं लिखेगा, यहाँ पे जैसे फाई ऑफ y लिखेगा, तो यहाँ पे हम c लिखेगा, सिर्फ c1 कांस्टेंट c1, ठीक, c1 लिखेगा, तो ये बन जाएगा y 2 कैंसिल, दैट मींस ये आपको मिल गया फाई ऑफ y इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस c, ये बन गया। is put the value of phi of y in equation number 8, putting value of phi of y in equation 1, equation 1 a, equation a imply f of x y is equal x cube
plus twice x square y twice x square y plus y square plus c1। ये जो बन गया ना, मैं इसको c मान दे तो c भी दे सकते हैं, बात c1 नहीं देंगे ना, c दे सकते हैं। ये बन गया, is the solution of this differential equation, is the solution of one, जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन 1 था उसका सॉल्यूशन ये निकल गया है, there is our x1। So this is the procedure to solve a exact differential equation। यहाँ पे उस मैकेनिकली हमने नहीं किया है, पूरा सोच समझ के कॉन्सेप्ट को यूज करके किया है। आपको ऐसा एक्जेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का और एक मेथड मिलेगा, लेकिन वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट नहीं है, मैकेनिकल मेथड है, वो भी करके दिखेगा, ठीक है।